हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका JPIT के यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ JP इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आप लोग का पता है कि मैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास लेता हूं, तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के कुछ टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे फ्री हैंड स्केच, तो उसमें पहले जाने थे कि स्केच क्या होता है, स्केचिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे नट का स्केचिंग देखे थे, फास्ट टर्निंग देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बोल्ट के बारे में, बोल्ट को स्केचिंग हम लोग कैसे करेंगे और कौन कौन सा बोल्ट हम लोग का पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए पहले देख लीजिए बोल्ट होता क्या। देखिए बोल्ट एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फास्टनर है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अटैच करने में मदद करती है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट करके रखने में मदद करती है। वैसे इक्विपमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, फास्टनर बोलते थे। फास्टनर में जैसे हम लोग पढ़े थे बोल्ट, नट, थ्रेड के बारे में पढ़े थे, तो यह बोल्ट है। कहता ए बोल्ट इज ए मैकेनिकल फास्टनर विद द थ्रेडेड शाफ्ट, मतलब किसी एक शाफ्ट के ऊपर थ्रेड किया हुआ रहता है। बोल्ट क्या है, एक शाफ्ट के ऊपर जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो उसी को हम लोग बोल्ट बोलते हैं। देखिए बोल्ट क्या होता है, एक किसी भी शाफ्ट पर सपोर्टेड शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर हम लोग थ्रेडिंग कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोल्ट बोलते हैं। तो कहता है कि ए बोल्ट इज ए मैकेनिकल फास्टनर विथ ए थ्रेडेड शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में थ्रेड किया हुआ रहता है। बोल्ट आर द क्लोजली रिलेटेड टू द स्क्रू, मतलब स्क्रू की तरह ही बोल्ट होता है। विच आर आल्सो मैकेनिकल फास्टनर, स्क्रू भी क्या है, एक मैकेनिकल फास्टनर है विथ थ्रेडेड शाफ्ट। स्क्रू भी क्या है, उसके ऊपर भी थ्रेड किया रहता है। दिस टाइप ऑफ फास्टनर आर टाइपिकली इंसर्ट थ्रू टू पार्ट्स, क्या करते हैं, इसको टू पार्ट के अंदर इंसर्ट किया रहता है। जैसे चलिए देखिए हम लोग आगे चलते देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं बोल्ट के पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि बोल्ट का कौन कौन सा भाग होता है, उसका क्या नाम होता है। जैसे देखिए ऊपर का क्या है, ऊपर को हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। बोल्ट का यह हेड हो गया, और हेड का ये मेन डायमीटर हो गया, मतलब मैक्सिमम डायमीटर शो कर रहा है ऊपर में। ये आपका हेड का मैक्सिमम डायमीटर हो गया। और ये जो देख रहे हैं हेड के थोड़ा सा नीचे से, यानी हेड का जो हाइट है उसको छोड़ दिया जाए, उसके नीचे से लेकर होल हाइट तक, यानी इंटायर हाइट तक, पूरा हाइट तक, उसको हम लोग बोल्ट का लेंथ बोलते हैं। बोल्ट लेंथ हो गया, ये आपका बोल्ट लेंथ हो गया। देखिए यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये क्या हो गया, आपका बोल्ट का लेंथ हो गया। जो बीच में देख रहे हैं, बीच में जो शाफ्ट है, जिस भाग पर थ्रेड नहीं कटा हुआ है, शाफ्ट का जिस भाग पर थ्रेड नहीं कटा हुआ है उसको हम लोग शैंक बोलते हैं। इस भाग को हम लोग शैंक बोलते हैं। कौन सा भाग को बोलेंगे, बोल्ट का हुआ भाग जिस पर थ्रेड नहीं कटा हुआ रहता है उसको हम लोग शैंक बोलते हैं। अरे पिच हो गया, पिच हम लोग आप लोग को बताए थे, थ्रेड के दो गैप के बीच के, दो क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। तो ये आपका हो गया बोल्ट का हेड, डायमीटर, लेंथ एंड शैंक। यहां से हम लोग को पता चल गया कि आखिर बोल्ट का सारे पार्ट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बोल्ट को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, फास्टनर की तरह। तो फास्टनर क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को, देखिए जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ए हो गया, ऑब्जेक्ट बी हो गया। तो हम लोग देखे थे कि फास्टनर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट करके रखता है या असेंबलिंग करके रखता है। तो यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर असेंबल कर दिया गया है नट और बोल्ट के थ्रू। देखिए नट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नट को हम लोग थ्रेड बोल्ट में रोटेट करवाए हैं और इसको टाइट किए हैं, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है जो आपका ज्वाइंट हो गया है। देखिए ये दोनों ज्वाइंट हो गया है। ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं जो बासर दिया हुआ है। बासर क्या होता है, प्रॉपर फिटिंग के लिए बासर को यूज हम लोग करते हैं। अगर बासर नहीं देंगे तो इसका जो हेड होता है वो खराब हो जाता है, एक वास्ट कंडीशन में चला जाता है इसको रोटेट करते करते। इसलिए यहाँ पर हम लोग बासर को यूज करते हैं ताकि जो ऑब्जेक्ट और हेड का जो कांटेक्ट है ना हो और दोनों ऑब्जेक्ट सेफ रहते हैं। देखिए नीचे भी आपका बासर का यूज किया हुआ है।
नीचे जो आपका बासर का यूज किया हुआ है, ये आपका थ्रेड हो गया। चलिए देखिए ये आपका हेक्सागोनल बोल्ट है। अब देखिए किसी भी बोल्ट के हम लोग नेमिंग हेक्सागोनल किस आधार पर करते हैं, उसके हेड के आधार पर करते हैं, उसको हेड। देखिए हेड जो है क्या है, हेड हेक्सागोनल है, यानी हेक्सागोनल में क्या होता है, 6 फेसेस होता है, 6 फेस होते हैं। तो इस जो ऊपर का जो हेड है, बोल्ट का हेड है, उसको देखिए 6 फेस है, इसलिए हम लोग इसको हेक्सागोनल बोल्ट बोलते हैं। ये आपका हो गया शैंक हो गया, और ये आपका थ्रेड हो गया, ये आपका थ्रेड हो गया। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ, हमको इसको बोल्ट लेंथ बोलते हैं, बोल्ट लेंथ बोलते हैं। अब देखिए इसी का हम लोग का फ्री हैंड स्केच करना है। तो ये जो स्केच देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन रहा है। अगर इस साइड से देखिएगा, इस साइड से देखिएगा इस फिगर को, देखिए ये जो बोल्ट का हेड दिखाई दे रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो इसका फिगर यहां पर किसी सरफेस पर बनेगा, जो ए फिगर आपको देख रहा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो इसका फिगर हम लोग ये देख रहे हैं, तो ए बनेगा फिगर यहाँ पर। ए आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बोल्ट का स्केचिंग हो गया। ए आपका टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू। इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सेम आएगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे या फिर सामने से देखेंगे तो दोनों का व्यू सेम आएगा। तो इसको यहाँ पर फ्रंट व्यू देखा, ये आपका फ्रंट व्यू है। अब देखते हैं इसमें जो पार्ट्स को हम लोग कैसे डायमेंशनिंग करते हैं और स्केचिंग करते हैं। देखिए ये यहाँ पर देखे थे कि बोल्ट का डायमीटर होता है। अगर इसका डायमीटर, बोल्ट का डायमीटर, बोल्ट डायमीटर अगर डी दिया हुआ है, तो इसका जो हेड का जो हाइट होगा, हेड का हाइट वो आपका 0.8 डी होगा, 0.8 डी होगा। देखिए बोल्ट का हेड का हाइट हम लोग क्या लिए, 0.8 डी। एंड उसका थ्रेड का जो डिस्टेंस होगा, जो देखिए उसका थ्रेड जहां तक थ्रेडिंग किया हुआ है, उसका थ्रेड का जो डिस्टेंस होगा 2d + 6, ये सब mm में होंगे, 2d + 6, यानी इसके बोल्ट के डायमीटर के 2 गुना +6 mm इसका थ्रेड का डिस्टेंस होगा। ये एंगल है जो आपका 60 डिग्री होगा, थ्रेड एंगल 60 डिग्री होगा आपका। देखिए और ये आपको दिया हुआ है बोल्ट डायमीटर, और ये जो मीन डायमीटर होगा इसका, जो बोल्ट डायमीटर के 1.5 गुने +d mm होगा। ये आपका यहाँ से इस फिगर को हम लोग को ड्रॉ करने आता है, एग्जाम में पूछा जाता है हेक्सागोनल बोल्ट का स्केचिंग कीजिए, तो ये फिगर को हम लोग को बनाना होता है, ये फिगर को हम लोग का स्केचिंग करना होता है। ये दो फिगर, फ्रंट भी हो गया और लेफ्ट हैंड भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या है, स्क्वायर हेडेड बोल्ट। स्क्वायर हेडेड बोल्ट का मतलब हो गया जो उसका हेड होगा जो स्क्वायर टाइप का होगा। स्क्वायर के मतलब क्या हो गया कि जो हेड का फेस होगा, देखिए फेस दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, एक फेस हो गया, एक फेस इधर हो गया, एक फेस इधर हो गया, 1 2 3 4। स्क्वायर के मतलब हो गया कि जो बोल्ट का हेड है उसका फेस होगा 4 फेस होगा। तो हम लोग बोल्ट को नेमिंग करते हैं उसको हेड के शेप के अनुसार से। अगर 6 फेसेस है तो उसको हम लोग हेक्सागोनल हेड बोलते हैं, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बोलते हैं। अगर 4 फेसेस है तो उसको हम लोग स्क्वायर हेडेड बोल्ट बोलते हैं। देखिए इसमें जो होता है, जो आपका थ्रेड का जो हाइट लिया जाता है डायमीटर के 2 गुना लिया जाता है। देखिए ये आपका डायमीटर के 2 गुना लिया जाता है, और आपका जो थ्रेड का जो हेड होता है, बोल्ट का हेड होता है, उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ हम लोग 0.75 डी लेते हैं। डी क्या है, बोल्ट का डायमीटर है। और ये दोनों फिगर कोई दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और हम लोग का ए फिगर और ए फिगर बनाने के लिए बोला जाता है। तो हम लोग को एग्जाम में अगर बोलेगा स्क्वायर हेडेड एंड हेक्सागोनल का स्केचिंग कीजिए, तो ये दोनों फिगर बनाना है। ए फिगर आपका हो गया स्क्वायर हेड के लिए, स्क्वायर बोल्ट के लिए, और ये जो पहले का फिगर था
ए आपका जो दिख रहा है, ए फिगर जो हो गया आपका हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों फिगर के आप लोग ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट भी हो गया इसका, लेफ्ट हैंड भी हो गया। तो आज के लिए थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट फास्ट ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।